ॐ खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरां प्रस्यन्दन्मथगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नमः कुञ्जविहारिणि नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरूणां गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीराधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़कर मैं आयूं तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम है कि वो भी इस भगवत पांडाल पर आए, माँ भगवती के इस दिव्य दरबार पर आए, आकर अपना दिव्य आसन ग्रहण कर अपनी कृपा इस दास को प्रदान करें। ग्राम देवता, स्थान देवता, नगर देवता, उपस्थित सभी देवता, माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा मात के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम है। माँ भगवती अपनी कृपा सभी भक्तों पर वर्षाएं। श्वास श्वास में हरि भज वृथा श्वास मत खोई। ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो या ना हो। आइए आज कथा के सप्तम दिवस में प्रवेश करेंगे। आज कथा का विश्राम दिवस भी है। सभी हमारे कलाकार बंधु, सभी जितने भी हमारे साथ में हैं, आज सभी अपनी अपनी विदाई लेकर यहाँ से अपने स्थान को प्रस्थान करेंगे। आज इस पावन सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रायः की भांति, जैसे कि प्रायः कथा श्रवण करने से पहले भगवान नाम संकीर्तन, माँ भगवती का स्मरण। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन अपने मन को परम पवित्र बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज प्रभु से प्रार्थना करें, माँ भगवती से प्रार्थना करें कि हे माँ, इतनी शक्ति मुझे देना कि मेरे मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। कभी आपके प्रति मेरे हृदय में अश्रद्धा ना जन्म लेने पाए। हमेशा मेरे हृदय में आपके प्रति श्रद्धा का भाव
बना रहे, ऐसी कृपा करना माँ भगवानी से प्रार्थना करेंगे सभी भक्त। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। आइए सभी बड़ी श्रद्धा के साथ माता रानी से स्तुति करते हैं कि मेरे मन में कभी अश्रद्धा का जन्म ना होने पाए, हमेशा मुझे वो शक्ति प्रदान करना, मैं भक्ति और धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर बना रहूं, अग्रसर बनी रहूं, ऐसी कामना करते हुए आइए प्रार्थना करते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमसे ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी से किसी का, बैर होना किसी ना किसी से। भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलिए दुर्गे मैया की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निरंतर माँ भगवती की कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और ये साधारण बात नहीं है। जिस पर बड़ी कृपा होती है परमात्मा की, उसको ही भगवती की चर्चा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। न जाने कितने ऐसे लोग होंगे मन में विचार बनाते होंगे कि आज जाएंगे, लेकिन ऐसा संभव हो ही नहीं पाता है कि वो आ जाएं। और हो जाता है जिस पर माता रानी की कृपा हो जाए तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो हो ना सके। जिस पर माँ भवानी की कृपा, वो हर कार्य करने में सफल होता है, सिद्ध हो जाता है। और जिस पर कृपा नहीं तो लाख प्रयास कर ले, ना ही पहुंच सकता है, ना ही उस तरफ से निकलेगा कि दर्शन ही कर ले, वो निकल भी नहीं सकता वहां से। तो आप सभी ग्रामवासियों पर बड़ी भगवान की और माता दुर्गा रानी की तो विशेष कृपा है इस गांव पर। और भी भक्त हैं जो यहाँ के नहीं, बहुत दूर दूर से भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो उन पर भी माता रानी की बड़ी विशेष कृपा कि अपनी कथा सुनने के लिए दूर दूर से भी बुला लिया अपने भक्तों को। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हो सके कि गांव में कथा हो रही तो गांव के लोग हो सकता है कुछ लोग न सुनने आ पाए, लेकिन जिस पर कृपा होती है वो गांव से बहुत दूर भी रहता है, तो वो उतनी दूर से भी चल करके कथा सुनने आ जाता है। ये जरूरी नहीं कि गंगा जी पास में है तो रोज स्नान आप कर लो, आवश्यक नहीं। और जो दूर का होगा वो एक बार कर सकता है, लेकिन आप नहीं कर सकते। यदि करना है तो हृदय में श्रद्धा का उदय करना पड़ेगा। हृदय में श्रद्धा होगी तो सब कुछ अपने आप सरल हो जाता है। और हृदय में श्रद्धा नहीं तो कितना भी मन बना लो, जब तक हृदय में श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ तब तक आपका कहीं मन ही नहीं लगेगा, ना भगवान की कथा में, ना ही कहीं मंदिर जाने में, ना ही कहीं दर्शन करने के लिए, कहीं भी मन नहीं लगेगा। केवल मन कहाँ लगेगा फिर? संसार में। इसलिए ये संसार तो केवल एक बहाना है, ये हमारे हैं वो हमारे हैं, लेकिन अगर यदि वास्तव में देखा जाए तो कोई किसी का नहीं होता। ये केवल रिश्ते क्षण मात्र के हैं और इन रिश्तों में केवल सुख भी क्षण मात्र का होता है। हम आप केवल यही सोचते रहते ये हमारे, उनके लिए करते करते जीवन गुजार दिया।
और अंत में क्या सुनने को मिला कि तुमने हमारे लिए जीवन में किया ही क्या है। जीवन भर करते करते मर जाइए किसी के लिए, और अंत का जब समय होगा तो यही सुनने को मिल जाएगा कि तुमने हमारे लिए जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए संसार के लोगों से तो स्नेह रखिए, उसके पश्चात भगवान से प्रेम कर लीजिए, माता रानी से प्रेम कर लीजिए। जो आप यदि थोड़ा भी करेंगे ना तो वो उसको कभी भूलेगी नहीं माँ। संसार का प्राणी भूल जाएगा, लेकिन भगवान माँ कभी भूलती नहीं है। यदि आपने एक पुष्प भी भगवान को चढ़ाया है ना तो परमात्मा उसको भी देखता है कि यदि आपने एक पुष्प चढ़ाया है तो उसका भी वो कभी आपको बाकी नहीं रखेगा, उसको भी आपको कहीं ना कहीं उसका फल जरूर आपको प्रदान करेगा। क्योंकि ये संसार हो सकता है आपसे ले ले फिर आपको वापस न करे, लेकिन परमात्मा ऐसा है कि यदि उसे आप कुछ भी अर्पण करते हैं तो वो उसको आपको कई गुना ज्यादा दे करके आपका एहसान समाप्त करता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान की कथा में जाना चाहिए तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। परमात्मा ने धन दिया है तो बढ़िया से माला खरीदिए, बढ़िया से फल लाइए, बढ़िया से मिष्ठान लाइए और बढ़िया भगवती को चढ़ाइए। भगवान ने इतना धन नहीं दिया कि आप ये नहीं खरीद सकते हैं तो पुष्प लेकर ही चले आइए, माता रानी को केवल एक पुष्प ही अर्पण कर दीजिए। यदि वो भी आप नहीं कर सकते तो किसी भी वृक्ष का एक पत्र तोड़ लीजिए, पत्ता, और वो भी आकर के यदि प्रेम से चढ़ा देते हैं तो उतने ही से मैया रानी प्रसन्न हो जाती है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब इतना सरल बता दिया, इतना तो हर कोई कर सकता है। दूसरी बात, यदि हो उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, है तो बहुत कुछ लेकिन चढ़ाने के लिए उल्टी सीधी वस्तुएं ले आए तो उसका कोई फल नहीं है। तो केवल आप एक पत्र ही चढ़ा दीजिए आकर, उतने से ही भगवान प्रसन्न। और होने के बाद भी ना करना तो फिर समस्या होती है, क्योंकि परमात्मा सब जानता। हम आप भले ही सोचे कि जो हम करते कोई नहीं जानता। हम आप चोरी करें तो हम आप क्या सोचते कोई नहीं देख रहा, रात का समय है सब सो रहे हैं, लेकिन बस ये भूल जाते हैं कि वो परमात्मा, वो जगदम्बा, वो सब कुछ देख रही है। और यदि मन में ये ख्याल आ जाए कि परमात्मा सब कुछ देख रहा है और इसका एक ना एक दिन हमें दंड भी मिलेगा, तो मनुष्य चोरी करना बंद कर दे। लेकिन मन में केवल यही ख्याल आता कि सांसारिक मनुष्य सो रहा है तो वो समझ लेता है ये सारा संसार सब कोई सो रहा है, और यही उसकी भूल है। इसी भूल के कारण वो मनुष्य पाप करता जाता है, और जब पाप को भोगने का समय आता है तब दुखी होता है कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है जिसके कारण आज इतना दुख उठाना पड़ रहा है। इसलिए कभी यदि मन में आए भी किसी गलत काम को करने के इच्छा प्रकट हो तो मन में ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा। एक बार जरूर स्मरण करिए कि वो माँ भवानी, माँ जगदम्बा, वो सब कुछ देख रही है। और जब मन में ये आएगा कि वो देख रही तो ये मन चाह कर भी गलत काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि हमसे कोई गलत काम मन में यदि करने की इच्छा प्रकट हो, उसी क्षण ये समझ लेना चाहिए कि माता रानी सब कुछ देख रही है, वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है। और जैसे ही ये बात हृदय में आएगी तो आपका मन करेगा ही नहीं कि गलत काम करे। आज कथा का 7वां दिवस, बड़ी पावन सुंदर कथा आती है। आपने नाम सुना होगा शायद याज्ञवल्क्य ऋषि। अपने इस भारत में एक संत हुए, उनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। परम ज्ञानी थे, परम तपस्वी थे, उनके गुरु थे वैशंपायन जी। इधर श्री सोनकाद ऋषि जब कथा को सुन रहे तो उनके मन में विचार प्रकट हुआ और श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे। श्री सूत जी महाराज से कहते हैं, महाराज मैंने सुना था कि महाराज श्री
याज्ञवल्क्य जी को उनके गुरु ने एक बार श्राप दे दिया। और श्राप क्या दिया? वैशंपायन जी जो थे उनके गुरु, तो वो परम ज्ञानी थे, वेदों के परम ज्ञानी थे, उन्हें चारों वेदों का ज्ञान। अब उन्होंने क्या किया था, अपने शिष्य याज्ञवल्क्य जी को शुक्ल यजुर्वेद पढ़ाया। और एक दिन क्या हुआ, श्री याज्ञवल्क्य जी बैठे हुए थे, अब गुरु जी ने पुकारा, याज्ञवल्क्य को बुलाया। अब याज्ञवल्क्य जी ने सुन लिया और जो काम कर रहे थे उसी में लगे रहे और अपने गुरु की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, कृपाम कुरु जगन्मातर्मामेवं हत तेजसं गुरु शापात् स्मृति भ्रष्टम विद्याहीनम च दुःखितम। जब गुरु जी की बात को ध्यान से सुनने के बाद भी उसे अनसुना कर दिया, तो गुरुदेव ने उसी क्षण वहां उन्हें बुलाया दोबारा और कहा कि तुम अपने हमको कहते हो गुरु हैं, हम तुम्हारे गुरु मानते हो हमको, और हमने तुमको पूरा शुक्ल यजुर्वेद कंठस्थ करा दिया है, और आज तुमने हमारी बात को सुन करके भी अनसुना कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कैसा श्राप दे दिया कि जाओ जितना भी शुक्ल यजुर्वेद तुम्हें याद है वो सब तुम भूल जाओ, तुम्हारा ज्ञान नष्ट हो जाए। अब इतना ज्ञानी होने के बाद भी जब श्राप मिल गया गुरु का, तो जितना भी वेद पढ़ा था, याद किया था जितना भी, वो सब कुछ भूल गए। अब जब सब कुछ भूल गए, देखिए पहले के जो संत महात्मा होते थे, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे किसी किसी का नियम होता है कि जब तक हम भगवान के मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर लेंगे तब तक दूसरा काम नहीं करते। वो सबसे पहले उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे और सबसे पहले मंदिर जाते हैं। कुछ लोगों का नियम होता है कि सबसे पहले उठ के माता पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, तभी आगे चरण रखते हैं। तो ये नियम, पहले संतों का नियम क्या था कि सबसे पहले उठ के माता पृथ्वी का पूजन करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात अपने गुरु को, अपने से श्रेष्ठ जो उनको प्रणाम करते थे, उसके पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर के जो वेद पाठी ब्राह्मण हुआ करते थे, तो उसी क्षण बैठ के वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे। अब उनकी नित्य की भांति जैसे रोज करते थे, वैसे उनके मन में जब दूसरा दिन हुआ, श्राप मिला गुरु का, अब उनके मन में नित्य का वही क्रिया थी, उठे, प्रणाम किया, और जब जैसे ही बैठे वेद मंत्र को पढ़ने के लिए, तो वो सब भूल चुके थे, उन्हें कुछ याद नहीं आया। अब उनको होने लगी अंदर से बेचैनी, जो नित्य कार्य जो कर रहा हो, अब एक दिन किसी कारण वो ना कर पाए तो उसे बड़ी व्याकुलता होती। जैसे आज का मनुष्य जैसे भूखा, उसे भोजन न मिले, क्योंकि आज के समय में बहुत कम लोग हैं जो माता रानी के मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, या अपने माता पिता को प्रायः प्रणाम करते हो, या अपने गुरुदेव का स्मरण करते हो, या माता पृथ्वी को प्रणाम करके उठते हो। आज के मनुष्य में क्या है, आज के मनुष्य को यदि भोजन न मिले समय से तो तुरंत परेशान, आज पूरा दिन हो गया भोजन नहीं मिला, वो व्याकुल हो जाएगा, कैसे भी भोजन मिले मुझे। अभी याज्ञवल्क्य जी बड़ा व्याकुल हुए, मन में विचार किया अब क्या करें, तो उन्हें याद आया कि भगवान सूर्य देव जो हैं, सूर्य देव भगवान को चारों वेद कंठस्थ है। तो मन में विचार किया कि हो ना हो, इनकी हमें तपस्या करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव से प्रार्थना करी और उनकी तपस्या करने लगे। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। देखिए, यदि किसी को तेज प्राप्त करना हो, किसी को लगता हो कि हमारे चेहरे पर तेज नहीं है, चमक नहीं है, तो भगवान सूर्य देव की उपासना करिए, मस्तक पर ऐसा दिव्य तेज प्रकाशित हो जाएगा कि आप जहां भी जाएंगे तो एक बार सामने वाला एक बार मुड़ के जरूर आपको देखेगा, ये व्यक्ति कौन है। उस समाज में 100 लोग बैठे हों, यदि सूर्य भगवान की स्तुति करने वाला वहां पर एक भी व्यक्ति बैठा है, तो उन 100 लोगों में वो अलग दिखाई पड़ेगा। कौन से मंत्र का जप किया? ओम घृणी सूर्याय नमः। कई दिनों तक जप करते रहे, और जब करते 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 हजारों वर्ष बीत गए, तो भगवान सूर्यदेव प्रसन्न हुए।
प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगो। तो बोले बस यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो केवल यही वरदान दे दो कि मेरे अंदर जो वेदों का ज्ञान है वो समाप्त हो गया। ऐसी कृपा करो कि मुझे वेदों का ज्ञान हो जाए, अन्यत्र मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं तुमको वेद का अध्ययन कराऊंगा। अब इधर क्या हुआ, महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी बैठ गए और श्री सूर्यदेव भगवान उच्च स्थान पर बैठ करके उनको वेदों का अध्ययन कराया, वेद मंत्र का अध्ययन कराया। ओम सहस्रासी रेखा भूरुखा सहस्राक्षा सहस्रापात सभूमिग्युं सर्वात् स्मृतवात्यातिष्ठद्दशांगुलम। वेद मंत्र को पढ़ाया। ऐसे करके उन्होंने पूरा शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्य जी को पढ़ा दिया। अब याज्ञवल्क्य जी को वेद का तो ज्ञान हो गया, लेकिन गुरुजी ने श्राप क्या दिया था कि वेद जो मैंने पढ़ा है वो तो तुम भूल ही जाओ, और जो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी ज्ञान तुम्हारा नष्ट हो जाए। अब सूर्य भगवान ने उपदेश किया कि यदि तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान पाना है तो माँ भगवती की शरण में जाओ। ये केवल माँ भगवती ही करने में समर्थ हैं, आप उनकी तपस्या करिए। अब माँ भगवती की शरण में जैसे ही आदेश मिला तो उसी क्षण वहां से चले और माँ भगवती की आराधना करने लगे। देखिए, माँ भगवती दुर्गा की आराधना यदि करना है तो एक मंत्र है, जो मंत्र यदि नित्य करने लगो घर में तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव, उसका तुरंत लाभ देखिए। जिस दिन आप जप करेंगे उसी दिन उसका प्रभाव। घर में समस्या आ रही हो, बहुत परेशान हो, वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, मंत्र जो है उसे माइक पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी बोलेंगे क्योंकि YouTube के माध्यम से वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, और जो यदि कोई करेगा तो उसका कल्याण निश्चित हो। माँ भवानी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। इस मंत्र का उन्होंने जप किया और वो ऐसा विशेष मंत्र है कि तत्क्षण फल प्रदान करने वाला। घर में कोई परेशानी रहती हो, भूत प्रेत की बाधा हो, केवल इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। ना कर सकते हैं, अपने मुंह से नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में निकाल ले, उसको अपने घर में नित्य प्रायः सुबह उठे सबसे पहले वही बजाए और देखिए कैसी कृपा होती, बड़े बड़े भूत भाग जाएंगे सब खाली सुनते ही मंत्र को। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, करते ही नहीं हम। अब याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, तप किया। माँ भवानी प्रसन्न हो गई, सामने प्रकट हो गई, बोली मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांगो। याज्ञवल्क्य जी ने माँ सरस्वती की स्तुति करी और उस स्तोत्र का भी बड़ा महत्व है। जो भी उस स्तोत्र का पाठ करता है, किसी के यहाँ घर में कोई पुत्र हो और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन न लगता हो, पढ़ता ना हो, वो यदि सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने लगे, नियम बना ले कि हमें ये 1 महीने तक करना है या 9 दिन करना है या 7 दिन करना है, संकल्प लेकर के बैठ जाए और उसका पाठ निरंतर करने लगे, तो कितना भी अविवेकी हो, ज्ञान से हीन हो, माँ सरस्वती के इस स्तोत्र का पाठ करने से उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। और जब हृदय में आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सारे ज्ञान बड़े सहज से हमें प्राप्त हो जाते हैं। आइए उस स्तोत्र को श्रवण करते हैं, 2 लाइन बोलेंगे, ज्यादा नहीं। कृपां गुरु जगन्मातर मामेवं हतते जसम गुरु शापास्मृति भ्रष्टम विद्याहीनं च दुःखितं ज्ञानं देहि स्मृतिं विद्यां शक्तिं शिष्य प्रबोधिनी ग्रंथकर्तत्व शक्तिं च सुशिष्यं सुप्रतिष्ठितम्। सरस्वती स्तोत्र का पाठ किया, जैसे ही पाठ किया माँ भवानी प्रकट हो गई सामने। उसी क्षण प्रकट होकर के उनको मन वांछित फल प्रदान कर दिया। अब इधर क्या होगा, उन्हें आत्मज्ञान का भी बोध हो गया, हृदय परम पवित्र हो गया दर्शन करने मात्र से ही।
आत्मज्ञान भी हृदय में आ गया। ऐसी पावन कथा सौनकादि ऋषियों ने सुनी तो बड़े आनंदित हो गए। देखिए सौनकादि ऋषि कथा को क्यों सुन रहे हैं, सबसे पहले ये जानिए। जन्मेजय ने कथा क्यों सुनी? ये अपने फायदे के लिए नहीं, ये जन कल्याण के लिए कि यदि हम सुनेंगे तो ये चर्चा और लोगों तक भी जाएगी, हमारा तो कल्याण होगा ही क्योंकि हम उसे सुन रहे हैं, और हमारे माध्यम से न जाने कितने लोगों का कल्याण हो जाएगा। ये जहां जहां तक कथा जाएगी उससे लोगों का कल्याण ही हो। याज्ञवल्क्य जी को आत्मज्ञान हो गया तो याज्ञवल्क्य जी ने वेद में याज्ञवल्क्य शिक्षा के नाम से शुक्ल यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद का जब ग्रंथ आप खरीदेंगे उसमें उन्होंने रचना करी है याज्ञवल्क्य शिक्षा। उन्होंने उसमें परम ज्ञान का उपदेश किया है। उसे पढ़िए, उसके पढ़ने के बाद में यदि उसके नियम को आप धारण कर लेते हृदय में तो ये मान लीजिए आपको ये पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाएगा कि ये संसार क्या है और परमात्मा क्या है, हमें संसार में कैसे रहना चाहिए। और यही ज्ञान हो जाता है जिस मनुष्य को, तो वो इस संसार से अपने आप ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। केवल यही ज्ञान कि संसार क्या है, संसार में कैसे रहना है, और संसार में रहने के बाद भी हमें भगवान की भक्ति कैसे करना है। देखिए परिवार है, परिवार में बहुत सारे काम होते हैं, उन काम की वजह से हमें समय नहीं मिलता कि पूजा कर पाए, ज्यादा देर बैठ पाए। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा में ये अद्भुत ज्ञान मिलता है कि केवल भगवान का स्मरण ही बहुत बड़ी पूजा है। स्मरण का मतलब ये है कि आप घर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अपने काम को करते रहिए, और भगवान का यदि आपने गुरु किया है तो अपने गुरु का, यदि किसी इष्ट देव को अपना गुरु मानते हैं तो उनके नाम का स्मरण करते रहिए। भोजन बनाइए, उनके नाम का मन में स्मरण करिए। मन से जप करने का फल 2 गुना होता है। झोली माला लेके बैठेंगे तो उसका फल सीमित है, लेकिन यदि हृदय से ऐसे ही कर रहे हैं तो उसका लाखों गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। तो याज्ञवल्क्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य जी ने याज्ञवल्क्य शिक्षा के नाम से उपदेश कर दिया वेद में कि लोगों का कल्याण हो, लोग उसे पढ़ें, जाने। जब ये पावन कथा सुनी जन्मेजय ने तो परम आनंदित हुए, बोले जन कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने न जाने क्या क्या ऐसे कार्य किए जिससे लोगों का कल्याण हो सके, लोगों में सुख हो सके, लोग दुखी ना हो। श्री जन्मेजय पूछते हैं, मैंने सुना था कि लक्ष्मी और सरस्वती गंगा मैया ने आपस में एक दूसरे को श्राप दे दिया, ऐसी भी कोई कथा है क्या? श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। श्री राधे। जब ये प्रश्न याज्ञवल्क्य जी ने, याज्ञवल्क्य जी की शिक्षा को जब ग्रहण किया, इधर महाराज जन्मेजय ने ये प्रश्न किया। देखिए जन्मेजय भी उस कथा को जानते हैं, ऐसा नहीं कि जानते नहीं, वो भी क्योंकि भगवान के परम भक्त हैं, माँ भगवती के आराधक हैं, जानते सब कुछ है, लेकिन किसी अपने विद्वान से उस कथा को श्रवण कर रहे हैं कि ये संसार में बात पहुंचे। कहने लगे, मैंने सुना था कि एक बार लक्ष्मी और सरस्वती मैया और गंगा मैया ने आपस में एक दूसरे को श्राप दिया, ऐसा क्या हुआ था? आप हमें वो कथा सुनाने की कृपा करें। तो बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं।
शृणुनारद वक्ष्यामि कथामेतां पुरातनीं यस्या श्रवणमात्रेण सर्वपापात् प्रमुच्यते। बड़ी पावन सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं एक बार देखिए, भगवान नारायण जो हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी उनके रूप हम देखते हैं, ये सरस्वती हैं, ये लक्ष्मी हैं, ये गंगा हैं, देखिए वो है एक ही, लेकिन उनके स्वरूप अलग अलग हैं। एक बार तीनों रूपों में सामने प्रकट। अब गंगा, इधर गंगा जी भी और लक्ष्मी जी भी और सरस्वती मैया भी सामने। अब इधर क्या हुआ, गंगा मैया आई और भगवान नारायण बैठे हुए थे। उन्होंने देखा नारायण को और देख करके बड़ा प्रेम भरी चितवन से उनको देखा। अब जब इतने प्रेम स्नेह से देखा तो सरस्वती मैया को क्रोध आया। देखिए, जब कहते नहीं कि जैसे किसी की एक पत्नी हो तो ठीक है, और यदि दूसरी हो गई, दूसरी यदि देख के हंसे ज्यादा, और यदि उसे देख करके उसका पति भी हंस दे तो सामने वाली को बड़ा बुरा लगता है। इसका मतलब ये इनसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अब हुआ क्या, हुआ ये इधर कि जैसे ही माता गंगा ने मुस्कुराहट छोड़ी, वैसे ही भगवान ने भी मुस्कुरा दिया। अब सरस्वती मैया को क्रोध आ गया कि ये इनको ज्यादा प्रेम करते हैं, और ये गंगा जी हैं जो इनमें भी बड़ा अपना प्रेम दिखा रही हैं। तो क्रोधित हो गई और सामने खड़ी थी लक्ष्मी जी। अब लक्ष्मी जी की तरफ देखा, बोली तुम सामने खड़ी हो फिर भी इन्हें रोक नहीं रही हो। क्रोधित हो गई तो सबसे पहले लक्ष्मी मैया को ही श्राप दे दिया सरस्वती मैया ने। बोले जाओ, तुम्हें फिर अगले जन्म में वृक्ष बनना पड़ेगा, ऐसा श्राप दे दिया। अब इधर क्या हुआ, जब ये श्राप गंगा मैया ने सुना कि लक्ष्मी जी को सरस्वती मैया ने श्राप दे दिया, तो गंगा मैया को बड़ा क्रोध आ गया। गंगा मैया ने श्राप दिया कि जाओ तुम भी नदी बन करके सांसारिक मनुष्य पृथ्वी लोक पर जाओ, और वहां जाओ और लोगों के पापों को धुलते रहना। ये श्राप दिया, जाओ नदी बन जाओ। अब सरस्वती मैया को फिर क्रोध आया, फिर उन्होंने गंगा मैया को भी क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें भी जाकर के गंगा के रूप में तुम्हें पृथ्वी पर बहना होगा, और लोगों के पापों को हमेशा सहना पड़ेगा। अब लोग आज के समय में क्या क्या करते हैं गंगा जी में, आप सब जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं। नहाते तो नहाते और न जाने क्या क्या कर्म करते हैं, उसे में उल्टे सीधे नाले का पानी जाता है, न जाने क्या क्या मल मूत्र इत्यादि सब श्राप दे दिया। अब इधर भगवान नारायण ने देखा कि बड़ा क्रोधित है, तो भगवान नारायण ने उस क्षण उसको समझाया कि आपस में ही श्राप ही देते रहोगे कि और भी कुछ काम करना है। अब तीनों शांत हो गए। अब इधर तीनों शांत हो गई। भगवान नारायण ने सबको समझाया कि जीवन में जो भी आप करती हैं उसके पीछे विधि का विधान जो होता है उसी के अनुसार आप काम करती हैं। जो आदि शक्ति माँ जगत जननी की जो इच्छा होती है वही आप करती हैं। और नारायण कहते हैं मैं भी वही करता हूं, मैं अलग कुछ काम नहीं करता। इधर उनको समझा करके भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब समय आया, जब समय आया तो इधर क्या हुआ, सरस्वती मैया को सरस्वती नदी के रूप में इस पृथ्वी पर आना पड़ा। पृथ्वी पर आई। अब लोगों का अभी भी है पृथ्वी पर, और कलयुग के मनुष्यों का पाप धुल रही है। गंगा मैया को भी पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा श्राप के कारण। पृथ्वी पर आई, भगीरथ की तपस्या करने से प्रसन्न हुई, पृथ्वी पर आई और सगर के 60,000 पुत्रों को सबसे पहले उद्धार उनका कर दिया। उसके पश्चात आज भी माँ भगवती सभी मनुष्यों का कल्याण ही कर रहे हैं।
देखिए गंगा जी में लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। लिखा गया दरस परस और मज्जन पाना। गंगा जी में स्नान करने का वर्णन नहीं आया है। गंगा जी के दर्शन करिए और दर्शन से उतना ही पुण्य मिलता है। नहाना जरूरत नहीं कि गंगा जी में कूद जाओ। गंगा मैया का केवल यदि दर्शन हो जाए, दर्शन करने तो दर्शन से उतना फल मिलता है जितना नहाओगे उसमें। यदि दर्शन से मन नहीं भरता है तो गंगा मैया को स्पर्श कर लीजिए, हाथ से स्पर्श करके प्रणाम कर लीजिए, उससे भी वही आनंद। यदि इससे भी मन नहीं भरता है तो हाथ में ले करके गंगा मैया का जल आचमन कर लीजिए। तो क्या बताया, दरस परस मज्जन, उसे लेकर के आचमन कर लीजिए, पान कर लीजिए, हाथ में डाल के गंगा जल को पी लीजिए। उतना ही फल मिलेगा जितना गंगा जी में कूद के नहाने का मिलता है। नहाने में दोष लगता है, ऐसा नहीं कि हम नहा लिए गंगा जी में तो पवित्र हो गए। पवित्र हो गए लेकिन एक दोष भी लग गया। क्यों? आदि शक्ति हैं, माँ भवानी हैं, और उनमें जब कूदोगे, तो पैरों को भी चलाओगे, और पैरों के चलाओगे तो माता रानी के आप बार बार पैर मार रहे हैं ना, तो बहुत बड़ा एक पाप भी हम कर रहे हैं, पुण्य के साथ साथ पाप भी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, गंगा जी में जितना हो सकता है हमें कूदना नहीं चाहिए। यदि स्नान करना ही है, इच्छा हृदय में है कि नहीं हम स्नान ही करेंगे, तो बड़ा प्रणाम करके माता रानी को बड़े प्रेम के साथ उसमें स्नान करना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि हमारी माता रानी को कहीं हमारे पैरों से कोई दिक्कत ना हो जाए, उनको चोट न लग जाए। इस भाव से बड़ी सहजता से अंदर जाएं और धीरे से डुबकी लगाएं और बड़े प्रेम से बाहर आके फिर उनको प्रणाम करें। ये गंगा स्नान करने का तरीका है। लेकिन आज के समय में कैसे कैसे लोग कूदते हैं ऊपर से गंगा जी, खूब हाथ पैर अपना तो कूद रहे और जानवर को भी उसी में लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है, पुण्य के साथ साथ हम पाप कर्म भी करते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, हमें दुख प्राप्त हो जाता है। देखिए जब पाप होगा तो उसके दुख हमें भोगना पड़ेगा। जब हम पाप कर्म करेंगे तो उसका दुख हमें जरूर भोगना पड़ेगा। अब पाप कर्म ऐसे ही बढ़ता है, कभी कभी पुण्य के धोखे पाप कर बैठते हैं। मन में तो सोचते हैं हमने पुण्य किया है, लेकिन पुण्य के धोखे से पाप हो जाता है। देखिए पूजन का एक विधान मैं आज सबको आप बताऊंगा। सभी सनातनी और सभी भगवान को हम आप मानते हैं। हमारे आपके सनातन धर्म में 33 कोटि के देवता हैं, अर्थात 33 प्रकार के, 33 करोड़ नहीं, कुछ लोग करोड़ कहते हैं, 33 प्रकार के देवता हैं। तो 33 कोटि के जो देवता उनके सबकी पूजा अलग है। हमें किस पर क्या चढ़ाना चाहिए, सबसे पहले ये जाने। भगवान गणेश जी के मंदिर जाइए, कभी भी आप भगवान गणेश जी के मंदिर जाएं और भगवान गणेश जी को क्या नहीं चढ़ता, आपको पता है क्या नहीं चढ़ाया जाता है? भगवान गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। और जो तुलसी पत्र भगवान गणेश जी को चढ़ा देता है तो वो फिर क्या हुआ, उसने तो सोचा हमने बहुत पूजा करी और उससे बड़ा वो पाप हो गया उससे। और माँ जगदम्बा को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? माता रानी के मंदिर जाते हैं हम आप, उनकी पूजा करते हैं तो उनको क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? माता रानी में कभी दूर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। दूर्वा घास जानते हैं? कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं, जिसको गांव में कहते हैं दूब घास, हरी भरी घास होती है। वो घास भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है, भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है, नंदी जी को चढ़ाई जाती है, लेकिन वो घास माता रानी को नहीं चढ़ाई जाती और ना ही चढ़ानी चाहिए। और दूसरी बात, माता रानी को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी को तुलसी पत्र भी नहीं चढ़ाना चाहिए। देखिए तुलसी कौन है? भगवान की पत्नी स्वरूपा। लेकिन जब स्वरूप कई हो जाते हैं तो फिर भेद हृदय में हो जाता। मैंने आपको बताया ना,
कि जैसे किसी की दो पत्नियां हो तो मन में एक दूसरे के प्रति कभी कभी ईर्ष्या जागृत हो जाती है। तो इसी ईर्ष्या के रहते हुए माँ भगवती तुलसी को अपने ऊपर नहीं चढ़ाने का आदेश करती हैं कि नहीं, तुम उतने तक सीमित रहो, हमारे पास ज्यादा मत आओ। तो हमें माता रानी में तुलसी पत्र और दूर्वा घास नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाइए तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके नंदी भगवान को कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंदी भगवान को सिंदूर चढ़ाने से बहुत बड़ा दोष लग जाता है। दूसरी बात, भगवान शंकर के मंदिर में जाइए, जाने के पश्चात जो हम लोग नहीं भगवान भोलेनाथ को क्या क्या चढ़ाते हैं, कौड़ा धतूरा सब लेके जाते हैं। तो जो धतूरा होता है कांटे का फल होता है, धतूरे में कांटे होते हैं। तो धतूरे का जो फल होता है उस फल को हमें केवल शिवलिंग को दिखा करके ऐसे उसे नीचे रख देना चाहिए, अर्घ्य में भी नहीं, उसे नीचे रख दीजिए, क्योंकि वो कटीला है, कटीला फल है और कटीला फल भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। स्पर्श करा दीजिए, बहुत ज्यादा करा सकते हैं, बस स्पर्श कराने के पश्चात नीचे रख दें। भगवान के शिवलिंग पर सिंदूर न चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ का जो अर्घा होता है वहां पूजन जब करें तो वहां सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये पूजन के विधान बता रहे हैं आपको, क्योंकि जब तक हमें ये ज्ञात नहीं होगा हमें किसकी पूजा कैसे करनी चाहिए तब तक हम अधूरे रहते हैं। और जिसे ये ज्ञान हो गया पूजन कैसे किया जाता है, विधान क्या है, तो वो थोड़ी देर की भी पूजा हमें पूरा फल प्रदान करती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी रहता है कि पूजा करें किस देवता की तो किस विधि से करें, क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना, ये हमें जरूर जानना चाहिए। भगवान गणेश जी का पता है, दो पत्नियां हैं ना, आप सभी जानते हैं। कितनी पत्नियां भगवान गणेश जी की? दो। क्या नाम है बताइए भैया? रिद्धि सिद्धि नाम है। दो पत्नियां हैं। दो पत्नियों का कारण पता क्यों? क्यों दो पत्नियां हैं? पौराणिक कथा आती, कहते हैं कि एक बार भगवान गणेश जी के पास तुलसी गई और जैसे ही भगवान गणेश जी को देखा तो देख करके बड़ी प्रसन्न हो गई और कहने लगे तुम बड़े सुंदर हो और मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। भगवान गणेश जी भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, उनकी समाधि को दिक्कत हुई, समाधि से ध्यान खुला, वो कहने लगे मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान गणेश जी कहते नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, मैं समाधि में हूँ, मैं नहीं कर सकता। क्रोधित हो गई, क्रोधित दुखी हो गई, बोले नहीं मुझसे विवाह करो। बोले ना, बोले तुम, मैं आज अकेली तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हो, तुम एक शादी करने से मना कर रहे हो, तुम्हारे दो दो विवाह होंगे। ऐसा शाप दिया, तो जिसके कारण भगवान गणेश जी के दो विवाह हुए, रिद्धि और सिद्धि। भगवान गणेश जी के दो पुत्र हुए। कितने? दो पुत्र हुए। क्या नाम है? शुभ और लाभ। जो भगवान गणेश जी की स्तुति अपने घर में करता है तो उसके यहाँ शुभ लाभ अपने आप होना प्रारंभ हो जाता है। और भगवान गणेश जी के जो पुत्र हैं शुभ लाभ, इनकी दो पत्नियां भी हैं, पुत्र हैं तो उनकी पत्नी भी है। कौन कौन जानता है? क्या नाम है? हाँ, देखिए यहाँ पर सभी श्रोता बहुत ज्ञानी हैं। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। देखिए ज्ञान भी आवश्यक होता है और ज्ञान के बिना सब कुछ अधूरा है। तो क्या है? उनकी पत्नियां हैं शुभ लाभ की तुष्टि और पुष्टि। अब तुष्टि और पुष्टि के भी पुत्र हैं। क्या नाम है? आमोद और प्रमोद। और जो भगवान गणेश जी की उपासना करे तो उसके घर में क्या क्या अपने आप होने लगता है। देखिए भगवान गणेश जी की प्रार्थना करी, पूजा की तो रिद्धि सिद्धि अपने आप चली आई, रिद्धि सिद्धि अपने आप आई। अब जब रिद्धि सिद्धि आई तो माँ के बगैर उनके पुत्र तो नहीं रह सकते, जहां माता पिता वहीं जाएंगे, तो शुभ लाभ भी साथ में चले आए। अब जब शुभ लाभ साथ में है तो उनकी पत्नी अकेले नहीं रह सकती, उसी क्षण वहां से अपने पति के लिए चली आएंगी। अब तुष्टि और पुष्टि भी आ गई।
और जब तुष्टि पुष्टि आएंगी तो उनके जो पुत्र हैं आमोद और प्रमोद वो भी आ गए, और जब ये सब आ गए तो फिर वहां पर मंगल ही मंगल होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, 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 मंगल भवन अमंगल हानि, अमंगल हानि, प्रभो दशरथ अजय बिहारी, प्रभो दशरथ अजय बिहारी। अब जिसके घर में इतने देवता आ जाएं, एक को बुलाया और इतने आ जाएं, तो बताइए फिर तो मंगल ही मंगल, परम आनंद। तो यदि घर में इतना सब कुछ चाहिए ना, तो सबसे पहले गणेश जी का इसीलिए स्मरण किया जाता है। कोई भी पूजन करिए, किसी भी देवता का पूजन करिए, किसी भी माँ भगवती का पूजन करिए, तो सबसे पहले किसको पुकारते हैं? भगवान गजानन का। क्यों? क्योंकि मंगल करता है और दुख को हरने वाले हैं, मंगल करने वाले हैं, दुख को हरने वाले हैं। इसलिए भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पुकारा जाता है कि हमारे यहाँ मंगल हो और अमंगल का विनाश हो जाए। तो आपने क्या क्या जान लिया? एक तो ये जाना कि किसको हमें क्या चढ़ाना चाहिए और किसको नहीं चढ़ाना चाहिए। आगे बड़ी पावन सुंदर कथा। देखिए, कलयुग चल रहा है, कलिकाल, और कलयुग में तो बड़ी विचित्र विडंबनाएं हैं। कहते हैं तरुणी प्रभुता गे काल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चकलकनम। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि तरुणी प्रभुता के ही, बड़े ध्यान से श्रवण करिएगा। यदि थोड़ा भी छूट गया तो कहते नहीं कि थोड़ा सा लेट हो गए तो ट्रेन निकल गई, अब क्या कह रहे, अब तो चली गई, अब कैसे उसे पकड़े? फिर पकड़ नहीं सकते, और न कि इतनी जल्दी दूसरे स्टेशन पहुंच पाओगे जिससे पकड़ पाओ, फिर नहीं पकड़ पाओगे। तरुणी प्रभुता गे चाल को बुद्धिदायका। कहते हैं जब कलयुग का समय, अभी तो थोड़ा बहुत चल ही रहा है, अभी भी उसका प्रभाव है, ऐसा नहीं कि है नहीं, लेकिन आगे चल के बड़ी समस्या होने वाली है। कहते हैं कि घर की मालकिन, जैसे कि आप शादी कर लिए और पत्नी आई, तो भलाई उसी में है कि पूरा गृह मंत्रालय का भार उन्हें सौंप दीजिए, ये लीजिए देवी जी, और जरा सा तुमने सौंपने में जरा सा गड़बड़ी करी कि अभी नहीं बाद में, तो समझ लो आफत आ गई। क्योंकि लिख दिया गया ना, तरुणी प्रभुता के है, स्त्री को ही मालिक बना देना ही अच्छा है, और यदि तुम अपने चक्कर में रहे कि हम मालिक बने रहे तो फिर समझ लो पोजीशन खराब। श्याल को बुद्धिदायका, अभी भी प्रभाव है, और आगे चल के क्या होगा और ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि कोई सलाह लेनी होगी तो अपने माता पिता से तो पूछेंगे नहीं, लेकिन साले साहब से जरूर पूछेंगे, साले साहब ऐसा काम करें या ना करें। आज के समय में सबसे पहले उनसे, क्योंकि घर में जो श्री देवी हैं, यदि उनके भाई से नहीं पूछोगे और अपने आप से कर लिए माता पिता से पूछ करके, तो समझ लो समस्या। और चीज, किसी को भी कैसे भी पुकारें, लेकिन जब घर में साला आएगा तो बड़ा आदर के साथ कहेंगे कि साले साहब आए हैं, साले साहब आए हैं। कोई ये नहीं कहेगा मेरा साला आया है, कि कौन आए? साले साहब आए, बड़े आदर से, क्योंकि श्री देवी बगल में बैठी हैं। जरा सा तुमने कोई कहने में असावधानी बरती तो समझ लो रात में दशा खराब।
साल को बुद्धि रहेगा, साले से सलाह लेंगे, उनको बड़ा ज्ञानी समझेंगे। और क्या, कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। कलयुग में मनुष्य क्या करेगा, कन्या का विक्रय, मतलब कन्या का देखिए विधान तो ये है कि रीति रिवाज से विवाह हो, ना उधर से कुछ मांगा जाए और इधर जो हो यथाशक्ति दे दिया जाए। अब कलयुग में तो ऐसा भी आगे समय आएगा कि लोग अपनी कन्या का विक्रय कर लेंगे, अपनी कन्या को पैसे किसी से ले लेंगे बहुत ज्यादा और अपनी कन्या उसे सौंप देंगे, दे देंगे पैसे के लिए, केवल कन्या का विक्रय करेंगे। और दंपति नाम चकलकनम। और जब ऐसा करेंगे तो पता क्या होगा, जो मनुष्य फिर आगे ऐसा करेगा तो फिर उनके जीवन में कलकनम मतलब हमेशा क्लेश से ही उनका हृदय भरा रहेगा और हमेशा झगड़ा करते रहेंगे एक दूसरे से, और ऐसे ही करते करते पूरे जीवन को गुजार देंगे। और जब ऐसे ही झगड़ा करते हुए पूरे जीवन को गुजारेंगे तो फिर पता है अंत समय में केवल एक ही स्थान उनको मिलेगा खुला, कहां, नरक जाना। नरक जाओगे तो फिर दिमाग सही हो जाएंगे। देखिए बात को कहना बड़ा सरल, अरे देख लेंगे बाद में जो होगा, लेकिन जब वो देखना पड़ता तब बड़ा दुख होता है। कहना सरल है, करना उतना ही ज्यादा कठिन है। और दूसरी बात देखिए, कलयुग का प्रभाव है। आज के समय में कुछ लोग ही ऐसे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपने माता पिता को आदर के साथ रखते हो, उनसे प्रेम करते हो। माता पिता से दूर दूर तक लोगों का लेना नहीं देना नहीं रहता, क्या खाया क्या नहीं कोई मतलब नहीं। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, एक बार कथा सुनने नहीं जाओगे तो चलेगा, एक बार मंदिर नहीं जाओगे वो भी चलेगा। और यदि माता पिता को दुखी रखोगे, माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो फिर नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, परमात्मा दंड देता है, बड़ा दुखी रहते हैं और अंततः फिर पिता की शरण में आते हैं कि पिताजी मुझे क्षमा करो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने आपकी कभी जीवन में सेवा नहीं की। तो इसलिए ऐसा कभी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता दुखी हों। संत कहते हैं, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुम्हें जिसने जन्म दिया है उसका दिल नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जब जब बंदे रोया, पहले तो माने तुझको
9 माह गर्भ में ढोया, सीने का दूध पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा धर्म है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, उसका दिल नहीं दुखाना। और दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखी में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखी में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर, तू कोई भी दुख देकर ना माँ को कभी रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, उसका दिल नहीं दुखाना। और जीवन में कभी अपने माता पिता को ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे माता पिता को दुख हो। कभी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता के हृदय को पीड़ा पहुंचे। कहते हैं माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। मेरी माँ
माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंद कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको पर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है कि केवल माता पिता की सेवा हृदय से हो जाए। जिसने तमाम तीर्थ की, बहुत गंगा जी में स्नान किया, बहुत दान भी कर लिया, और यदि माता पिता की सेवा नहीं करी, माता पिता को सुखी नहीं रखा है, तो संत कहते हैं ऐसा दर्शन करने जाना मंदिर, ऐसी कथा सुनना भी सार्थक नहीं होता है। सबसे पहले यदि हमें कुछ करना है तो सबसे पहले हमारे लिए ईश्वर और सब कुछ हमारे माता पिता। और जो माता पिता का सच्चा भक्त बन जाता है, माता पिता को सम्मान की दृष्टि से देखता है, माता पिता में ईश्वर का दर्शन करता है, माता पिता को ही यदि अपना गुरु भी समझ लेता है, तो कहते हैं परम पिता जगदीश्वर नारायण कि मैं उतने से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरी भक्ति नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने माता पिता को यदि दुख दोगे तो कहते हैं मुझे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि भगवान केवल एक ही उपदेश देते हैं कि संसार में रहिए और अपने माता पिता को कभी मत बिसराइए। विवाह होने के पश्चात पत्नी आ जाती, उसका भी ध्यान रखिए, लेकिन अपने माता पिता का भी स्मरण रहना चाहिए। और यदि माता पिता के लिए हृदय में कभी प्रेम नहीं आया, काम तो हमें ऐसा करना चाहिए कि माता पिता हमारे कार्य को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो। और यदि हमारे माता पिता प्रसन्न हैं तो आपको ये किसी से पूछने और जानने की आवश्यकता नहीं कि भगवान हमसे प्रसन्न है या नहीं। आप माता पिता को प्रसन्न देख लीजिए तो समझ जाइएगा कि भगवान भी हमसे बहुत प्रसन्न है। और यदि माता पिता दुखी हैं तो निश्चित मान लीजिए कि परम पिता परमात्मा भी आपसे सुखी नहीं है, आपसे वो भी दुखी है। प्रयास किया करिए जितना हो सके कि माता पिता की यदि सेवा नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम जब शाम को घर आए, वृद्ध माता पिता लेटे हैं बाहर खाट पर, तो कम से कम एक बार इतना तो पूछ लीजिए, पिताश्री आप ठीक हैं? माता जी आपने भोजन किया कि नहीं किया? केवल माता पिता से इतना पूछना ही आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा। माता पिता इतने ही से प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा लाला आया, आज हमारे लाला ने हमसे पूछा कि पिताजी कैसे हो। देखिए माता पिता एक ऐसे होते हैं कि पुत्र कितना भी उनको उल्टा सीधा कहे, गाली दे, कुछ भी करे, लेकिन माता पिता अपने पुत्र के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। इस रिश्ते से बड़ा तो संसार में कोई ऐसा रिश्ता नहीं। आपको सब धोखा दे सकते हैं आज के जमाने में, लेकिन एक माता पिता ऐसे हैं, जब आप समस्या में होंगे ना, कितना भी आप अपने माता पिता को उल्टा सीधा बोल ली हो, लेकिन जब आप पर समस्या आ पड़ेगी ना,
तो माता पिता आपकी समस्या को सुलझाने के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे भी मेरे पुत्र का संकट टल जाए, कैसे भी मेरी पुत्री का संकट टल जाए। और दूसरी बात, आज के समय में एक बड़ी विडंबना है, लोग बेटी तो चाहते नहीं, सब चाहते मेरे घर में पुत्र हो, बेटा हो। बड़ी विडंबना। घर में बेटी ने जन्म लिया तो बड़े दुखी हो गए, अरे बेटी आई है खाना नहीं खा रहा। अरे बेटी तो उनको मिलती है जो परम सौभाग्यशाली होती है, साधारण बात नहीं होती। बेटियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, साधारण बात नहीं है। बेटी लक्ष्मी स्वरूपा है। एक चीज और, सभी ने इस जीवन में अपने अनुभव किया होगा, पिता अपना कार्य करके शाम को घर में आया, पुत्र कभी नहीं सोचेगा एक बार मन में कि पिताजी आए तो लाओ इनको पानी दे दे उठा के। लेकिन जैसे ही बेटी देखेगी कि पिताजी आए तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, फटाक से दौड़ के जाएगी, गेट खोलेगी, तुरंत बिना कुछ कही जल का पात्र लेकर के आ जाएगी, पिताजी जल पीजिए। कोई समस्या हुई, बेटियों का विवाह भी हो जाता, उसके बाद भी यदि पिता कहीं दुखी हो जाए और कह दे बेटी ऐसी समस्या है, तो बेटी उसी क्षण अपने उस घर को छोड़ करके उसी क्षण कहती पति देव से जल्दी मुझे पिताजी के पास ले चलो। ये प्रेम, पुत्र ऐसा नहीं करेगा जल्दी। अगर वो बाहर तो कह देगा पिताजी आप बीमार बहुत है तो ऐसा करिए हम पैसा भेजे दे रहे हैं तो डॉक्टर से इलाज करा लीजिए। बेटियां बड़े नसीब वालों को प्राप्त होती हैं, और जिनके घर में बेटी है तो वो तो इस बात को समझ सकते हैं। दूसरी बात, बेटी, सब कहते हैं मुझे बेटी नहीं पुत्र चाहिए। जब सब पुत्र ही चाहोगे, बेटियां होगी नहीं, बेटियां होगी ही नहीं तो विवाह भी नहीं होगा किसी का, ऐसे ही बने रहोगे सभी लोग। इस संसार तो तभी चलेगा ना जब दोनों होंगे। तो इसलिए कभी मन में ये भाव मत लाना कि मेरे यहाँ बेटी हुई, बेटी का जन्म हो तो बड़ी माता रानी की कृपा समझना। बेटी तो लक्ष्मी का स्वरूप है, और जिसके घर में बेटी आती है उसके बाद देखो उसका जीवन कितना अच्छा हो जाता है। बेटियों कितना पवित्र माना गया है कि जिस घर में बेटी के चरण पड़ जाते हैं तो घर अत्यंत परम पवित्र हो जाता है। हमें समान दृष्टि से देखना चाहिए। पुत्र हुआ तब भी प्रसन्न और पुत्री हुई तब भी हमें प्रसन्न ही रहना चाहिए। ये साधारण बात नहीं है। इधर क्या हुआ, अभी आपने कथा श्रवण करी कि श्राप दे दिया गया। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को भी श्राप दिया, गंगा जी को भी श्राप दिया, गंगा मैया ने सरस्वती जी को भी श्राप दे दिया। अब इधर श्री सूत जी महाराज आगे की बड़ी पावन कथा सुनाते हैं। ततो राजा मतिम प्राप्य सुरामचा काम की सुंदरी किंचन तृप्तिम जगाम। कहते मैं आगे की तुम्हें कथा श्रवण कराने जा रहा हूं, जहां पर लक्ष्मी जी को अवतार ग्रहण करना पड़ा। किसके कारण? शाप के कारण। किसने शाप दिया? सरस्वती मैया ने। इधर धर्मध्वज नाम के एक प्रतापी राजा हैं जिनकी पत्नी है माधवी। इनके कोई संतान नहीं। अब जब संतान नहीं होती तो बड़ा दुख होता है जीवन में, तो बड़े दुखी रहते कि मेरे कोई संतान नहीं है। भगवान की आराधना करते हैं। एक बार मन में विचार आया कि मेरे कोई संतान नहीं है तो मैं राजा हूं, और जब मेरी कोई संतान होगी ही नहीं तो आगे इस राज्य को कौन चलाएगा, सारी व्यवस्था कैसे चलेगी। तो अपने राज्यपाट को बोले कि अभी से मैं त्याग कर देता हूं राज्य का, कोई देखेगा तो अपना संभालेगा, मैं इस राज्य को नहीं करूंगा। मन में दुख, कोई संतान नहीं। इधर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही मन में विचार किया, प्रभु कृपा से पत्नी की कोई संतान नहीं थी, पत्नी गर्भवती हुई।
उनके घर में एक कन्या ने जन्म लिया। अब वो कन्या कौन है? लक्ष्मी स्वरूपा, स्वयं वृंदा के नाम से आपने नाम सुना होगा। अवतार ग्रहण किया, उनके घर में जन्म लिया और देखते ही देखते, छोटी अवस्था से देखते ही देखते युवा हो गई। अब युवा अवस्था को देखा तो मन में विचार किया अब इनका विवाह कर देना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, शंखचूर्ण नाम के दैत्य से उसका विवाह हो गया। देखिए बहुत प्रतापी दैत्य था, तो मन में विचार किया ये इसके लिए योग्य रहेगा। अब क्या किया, उसका विवाह उसके साथ में कर दिया। आपने नाम में सुना होगा, जलंधर नाम सुना होगा, उसी का नाम शंखचूर्ण भी है। अब उसके साथ विवाह कर दिया। देखिए दैत्य दैत्य होता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी तो बड़ी नम्रता है और कभी कभी एकदम से फिर कुटिलता हृदय में जागृत होती है। विवाह कर लिया, बड़ा प्रेम से रहता। और वृंदा कोई साधारण नहीं, देखिए उधर शाप का प्रभाव, शाप मिला कि तुम्हें वृक्ष बनना पड़ेगा, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। सरस्वती मैया कहते हैं इसलिए जाओ, तुम्हें भगवान नारायण को भी कुछ दिन भगवान नारायण से तुम्हें दूर रहना पड़ेगा। अब विवाह किससे हो गया? जलंधर से। अब जलंधर की उत्पत्ति कहां से हुई? उसका नाम जलंधर क्यों पड़ा? जलंधर का जन्म हुआ जल से, समुद्र से, जल के अंदर से अचानक से प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ तो देख करके सब घबराए और इधर इतनी शीघ्रता से अपने शरीर का आकार बढ़ाया कि जैसे ही देवताओं ने देखा तो घबराने लगे, ये कौन आ गया। अब देखते ही देखते युवा हो गया और इंद्रलोक पर अनेक देवताओं को बंदी बना लिया। इंद्रलोक पर आक्रमण करके स्वर्ग पर अपना अधिपति बन गया, वहां का राजा। बड़े बड़े देवता उससे घबराते, कोई युद्ध नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों युद्ध करते फिर भी परास्त हो जाते। उसका कारण क्या है आप जानते हैं? क्योंकि जो उनकी पत्नी स्वरूप में उन्हें जो वृंदा प्राप्त हुई है, महान सती है, साधारण नहीं है। अपने पति के लिए हमेशा नारायण कवच का पाठ करते, नारायण के सन्मुख बैठती और भगवान नारायण के जो पाठ है नारायण कवच, उसका स्मरण करती, उसका नित्य निरंतर पाठ करती। जैसे उसके पति कहीं युद्ध में जाते तो वैसे ही बैठ जाती, संकल्प लेकर के उसका पाठ करना प्रारंभ कर देती। और जब पाठ करना प्रारंभ कर देती तो उसके उस सतीत्व के प्रभाव से किसी भी देवता का कोई अस्त्र शस्त्र उस पर काम नहीं करता। ब्रह्मा जी से युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी बड़े क्रोध में आए युद्ध करने की, इसको अभी दंड देता हूं, लेकिन ब्रह्मा जी का कोई अस्त्र उन पर काम नहीं किया। ब्रह्मा जी परास्त हो गए, निकल लिए, बोले यहाँ से निकल लो, इसी में भलाई है, इस पर हमारा कोई अस्त्र ही नहीं काम कर रहा। नारायण स्वयं युद्ध करने आए, नारायण ने देखा ये तो परास्त ही नहीं होता, इस पर कोई अस्त्र ही नहीं काम कर रहा, चले गए। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ भी चले गए, बोले इससे युद्ध कर रहे हैं, ये हार ही नहीं रहा, तो युद्ध करना ही बेकार है, चले गए। अब इधर क्या हुआ, अब तो सब देवता भयभीत हो गए। जब ब्रह्मा जी फेल हो गए, विष्णु जी फेल हो गए, भोलेनाथ फेल हो गए, तो अब देवताओं ने सोचा अब हमको तो सबको बंदी बना लिया है, अब हमें कोई बचाने वाला है नहीं कि कोई अब हमें बचाए। अब निश्चित ही इन दैत्यों का निवाला बनना पड़ेगा, ये दैत्य हमें छोड़ेंगे नहीं, हमें जरूर मारेंगे। बड़े दुखी वहीं से बैठे बैठे प्रार्थना करते, हे प्रभु दीन बंधु, आप तो दीन बंधु कहते हैं, आप क्या हमारी रक्षा नहीं करेंगे, आप हम पर कृपा नहीं करेंगे क्या? भगवान की स्तुति करी, भगवान करुणा निधान आकाशवाणी हुई। देखिए बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, भगवान कुछ बोलने के लिए मुख की आवश्यकता नहीं पड़ती। भगवान को जब बोलना होता ना तो सीधे आकाशवाणी कर देते हैं, वो बोलने के लिए आते ही ना ही मुंह चलाते हैं, आकाशवाणी हो जाती है, केवल मन में सोचें और आकाशवाणी हो गई। और लिखा भी है तुलसीदास जी ने, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित
सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी बिन बाणी भक्ता बड़ जोगी। क्या लिखा? आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बकता बड़ जोगी। आनंद रहित मतलब उनको खाने के लिए मुंह की आवश्यकता नहीं कि मुंह से खाएं, मुंह चलाएं तभी खाएं, वो केवल दृष्टि मात्र से देख लेते हैं। यदि कोई भक्त भाव से उनको भोग लगाता है तो उसे उसी क्षण स्वीकार कर लेते हैं। सामने बैठ के खाने की आवश्यकता नहीं, जैसे हम आप थाली में भोजन परोसते हैं, वो तो बस भाव के भूखे हैं। आपने भाव से पुकारा, आपके भोजन का उन्होंने स्वाद ले लिया और उनका पेट भी भर गया और आपका भोजन आपके पास रखा भी। लेकिन आज के समय में एक बात मैं बता दूं, अगर कहीं भगवान खाने लग जाएं, पहली बात तो खाते नहीं उठा के, और यदि कहीं खाने लग जाएं तो ये मान के चलो जैसे पूरा डब्बा नहीं रखते उनके सामने खोल के कि भगवान के सामने, तो फिर एक ही लड्डू रखेंगे कि पूरा रख दिया कहीं पूरा ना मसक जाए। एक लड्डू रखेंगे हम आप। ये तो आप मान लीजिए वो केवल वासना करते, उसमें केवल प्रवेश करते हैं और उसका स्वाद लेते हैं और आपका प्रसाद बन गया वो। और ये सत्यता है कि कहीं खाने लग जाए तो बहुत मुश्किल है फिर कोई खिलाए। ये तो खाते नहीं इसलिए लाला के सामने रखते हैं। दूसरी बात, भगवान को जब भोग लगाना हो तो जैसे किसी ने माना कि भगवान ऐसा काम हो जाए तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मान लिया, तो भगवान के लिए फिर 5 किलो लड्डू बिल्कुल सस्ते वाले आएंगे क्योंकि भगवान को चढ़ाना है। भैया दे देना कोई 50-40 रुपए किलो वाला लड्डू। वो कहता भैया इतना सस्ता तो लड्डू है नहीं मेरे पास, 70 रुपए से नीचे नहीं है, अच्छा वाला तो 200 रुपए में। बोले बस वही दे दो 70 वाला। 70 रुपए का लड्डू लाके भगवान को चढ़ाएंगे। और यदि घर में कहीं जीजा जी आ रहे हैं, अब हम तो कहेंगे नहीं कुछ, लेकिन आप खुद जान लीजिए घर में जीजा जी आ रहे हैं तो फिर कितनी गजब की व्यवस्था होती है। ये भी ले आना, वो भी ले आना, यहाँ भी सारी व्यवस्था अच्छी हो जाए तब भी कुछ ना गड़बड़ होने पाए। और लेकिन भगवान के लिए, और कहते हैं तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब तुम्हारा है, तुमको दे रहे हैं, हमारा कुछ है ही नहीं और देना भी नहीं चाहिए। बोलिए दुर्गे मैया की। तो कथा कहाँ पे चल रही थी महाराज? क्या सुना रहे थे हम? नहीं, लड्डू पेड़ा में इसके पीछे जाओ। ये तो हम बीच में बताने लगे, लेकिन कथा कौन सी सुना रहे थे? मतलब याद आ गया, मतलब ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसे ही कथा को श्रवण करना चाहिए। इधर सभी देवता उसे मार नहीं पाते। भगवान की वासना की बात चल रही थी। आनंद रहे सकल रस भोगी बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। बिना वाणी के बहुत कुछ बोलता है परमात्मा। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिरन कर्म करई विधि नाना। बिना पैरों के ही चलने में समर्थ है। बिनु पग चलई सुनई, बिनु उसे सुनने के लिए कान की भी आवश्यकता नहीं। भाव से केवल एक बार पुकारिए, आपकी बात को देखो कैसे सहज सुनता है और आपको जवाब भी उसी क्षण आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए परमात्मा पे विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है मनुष्य के जीवन की। और विश्वास केवल भगवान से ही नहीं, विश्वास हमें हर किसी से करना चाहिए। और ये केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, हर किसी को, हर किसी पर विश्वास की भावना रखनी चाहिए। और जब हर व्यक्ति एक दूसरे पर विश्वास की दृष्टि से देखेगा ना, तो फिर कभी गड़बड़ होता नहीं। गड़बड़ तभी होता आपने विश्वास किया, अब सामने वाले ने आपके साथ धोखा कर दिया।
तब गड़बड़ हो जाएगा। और दोनों तरफ से यदि विश्वास है तो फिर कभी गड़बड़ नहीं होता। कहते नहीं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कोई बजा ही नहीं सकता। तो दोनों तरफ से जब विश्वास हो जाता है तो वहां पर आनंद की वर्षा होती है। इधर क्या हुआ, देवता परास्त हो गए, कोई उससे जीत नहीं पाया। अब तो सब आश्चर्य में, अब क्या किया जाए, अब तो कोई रास्ता नहीं दिखता। अब नारद जी तो ऐसे हैं कि जैसे पता चल जाए कहीं कोई समस्या, उसी क्षण वहां पहुंचते हैं, सोचते हैं कैसे भी जन कल्याण हो, लोग दुख से मुक्त हो। अब नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी भी हार गए, विष्णु जी भी हार गए, भोलेनाथ भी हार गए। बोले अब क्या करें? बोले अब जो सबसे ज्यादा सुपर पावर है माँ भगवती, उनका ध्यान करो। माँ भवानी का स्मरण किया और जब माता रानी का प्रेम से स्मरण किया तो माता रानी उसी क्षण प्रकट हो गई। बोलिए दुर्गे मैया की। जयकारा बहुत डाउन है भैया, प्रेम से एक बार जोर से बोलिए, बोलिए दुर्गे मैया की। हाँ ऐसे बोलिए, लगे कि हाँ कथा में श्रोता बैठे हैं, नहीं तो ये लगेगा सोता बैठे हैं। हाँ, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है श्रोता जो कथा सुनता है, एक होता है सोता जो कथा में बैठ जाता है, बढ़िया टेक लगा लेता है, सो जाता है। एक होता है सरौता जो न कथा सुनता है न पड़ोसी को सुनने देता, केवल अपनी पड़ोस की बात, चाय 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 चाय, फलानी की साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, कितने की लाई हो? बोली 700 की। बोले हम तो तुम्हें 500 में दिला देते, तुम ठग गई। ये चर्चाएं। फलानी बहुत अच्छी लग रही, ठिकानी देखो इतनी अच्छी नहीं लग रही, ये चर्चाएं। तो ये क्या है? सरौता। सरौता जानते किसे कहते हैं? सरौता कहते हैं जिससे देखो उधर से बोले, उधर सबको पता है, बहुत पुरानी पार्टियां हैं इधर, सब जानते हैं। सरौता कहते हैं जिससे सुपारी काटी जाती है। आज के समय में बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते क्योंकि अब सब कटा कटाया मिलने लगा, बढ़िया, बस केवल लो और उसको फाड़ो। और हाँ एक चीज़ और करनी पड़ती, तम्बाकू की पुड़िया अलग से आने लगी, उसको उसी में डालो और मिलाओ और फटाक से स्वाहा। बड़ा आनंद है, क्या टेस्ट मिलता है गुटखा का, बड़ा आनंद आ जाता है। और कहीं दूर ढक्कन मिल जाए और वो तो फिर समझ लो परम भक्त हो गए भगवान के, का एकदम भक्ति सवार हो जाए, उनके जैसा कोई भक्त नहीं। अभी एक दिन यहाँ पे कोई घूम रहा था भैया, हमें तो ये नहीं पता कौन घूम रहा था। हम अंदर बैठे कमरे में, बाहर से आवाज आई, कितना बड़ा विद्वान है यहाँ पे, कौन विद्वान है? तो हमने कहा भैया कौन आ गया, लग रहा कोई राक्षस आया है क्या? तो फिर थोड़ी देर में आवाज आती, मैं सभी की चौपाइयों का उत्तर दूंगा, मेरे सामने तो कोई आए। हमने कहा वाह बहादुर। हाँ हमने कहा कम से कम कोई तो शेर यहाँ पर आया। उस समय कथा चल रही थी महाभारत की, यहाँ पे वो चारों तरफ घूम घूम के भैया यही चिल्ला रहा है कि कोई है ज्ञानी मेरे सामने आए, मैं उसकी चौपाइयों का उत्तर दूंगा, पूरे गांव की तरफ से मैं उसको उत्तर दूंगा। हमने कहा वाह भाई। तो हमने तो भैया कुंडी और बंद कर ली, हमने कहा ज्ञानी लोग हैं कहीं अंदर ना आ जाए। हाँ और अंदर आ गए तब तो बड़ी समस्या। हाँ पता नहीं क्या करने लगे। तो ऐसे लोगों से हम बहुत डरते हैं। हमें तो जहां दिखते हैं तो भैया दूर ही से ऐसे भैया हमें बचाए रहो, हमारे पास मत आना भैया, दूर से ही प्रणाम करते हैं क्योंकि महान विभूतियां। देखिए सबसे बड़ी बात बताऊं, यदि जीवन को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें इन सब चीजों का त्याग करना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज नहीं है। आप इसको पीते हैं और पीने के बाद केवल थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि हम बहुत आनंदित हैं। केवल थोड़ी देर के लिए ऐसा महसूस करते हैं कि बहुत आनंद है, लेकिन ये जानते हैं कि आपने वो आनंद महसूस किया, उसके बाद आपके शरीर पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा। लीवर खराब हो गया,
शरीर में समस्या आ गई, अब क्या हुआ, हॉस्पिटल में भर्ती हुए। आप क्यों पीते हैं पता है? इसका कारण ये है कि आपको अपने परिवार से मतलब नहीं। यदि थोड़ा भी आपको परिवार से प्रेम है, अपनी पत्नी से प्रेम है और अपने बच्चों से प्रेम है, तो वो व्यक्ति को ये एक बार जरूर सोचना चाहिए, यदि हमें कुछ हो गया तो हमारी पत्नी का क्या हाल होगा। यदि हमको कुछ हो गया, हमने मान लो पी लिया, हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? यदि केवल मन में ये बात आ जाए ना, तो वो मनुष्य उसी दिन पीना छोड़ देगा। लेकिन कभी नहीं सोचते, कहते हमारा कुछ हो गई नहीं, हम तो वैसे ही चकाचक रहेंगे। लेकिन जब पियोगे, गिरोगे, तो ऐसी घटना हो जाएगी कि परिवार आपका पूरा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए सभी को कोशिश करनी चाहिए, अपने घर परिवार को देखिए, अपने पुत्रों को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए, और ये उल्टे सीधे विषयों का त्याग कर दीजिए। नशा कोई अच्छा विषय नहीं। कोशिश करिए। अच्छा ये बताइए, कौन कौन पीता है? कौन कौन पीता है यहाँ पे? चलो कोई बात नहीं, हाथ मत उठाइएगा। ले आओ, एक एक लोग लाओ, फटाक से करो। बड़े हो गए, यूट्यूब पे पड़ेगा ये वीडियो। कितने लोग छोड़ेंगे? कौन कौन कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे? सबका बना लेना, कोई रह ना जाए, देख लेना। हाँ, और बात बताऊं, कर्म जिनके अच्छे हैं, लक्ष्मी उनकी दासी है, और नियत जिनकी साफ है, तो घर में मथुरा काशी है। जिनके कर्म अच्छे, उनके पैसे किसी से मांगने की जरूरत नहीं, ना किसी से लेने की आवश्यकता, अपने आप ही लक्ष्मी आती रहती, आती रहती, आती रहती। और जिनकी नियत में सफाई है, नियत साफ है, तो उनको कहीं बाहर मंदिर में मत्था टेकने की आवश्यकता नहीं, घर में केवल माता पिता की सेवा करें, वही सुख, वही फल प्राप्त होता है जो मंदिर में जाएंगे आप। बहुत सुंदर एक संत लिखते, मैं आपको वो भी सुनाता हूँ। हाथी के दांत के, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, संत लिख रहे हैं, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, और बकरी की खाल कछू पानी भर लाई है, और गैड़ा की खाल को बांधत हैं सिपाही लोग, और मृगा की खाल कछु तपसी मन भाई है, कहते हैं अलख राम मानुष की खाल कछु काम में न आई है, मानुष की खाल कछु काम में न आई है। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। हाथी के जो दांत होते हैं ना, बहुत महंगे बिकते हैं, और इनसे अद्भुत खिलौने बहुत बनते हैं जो बड़े महंगे बिकते हैं विदेशों में। हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति, बकरी की खाल कछु पानी भर लाई है। पहले का समय था जब कुछ समय पानी भरने के लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि गर्म भरो तो गर्म बना रहे, ठंडा भरो तो ठंडा, तो उस समय क्या किया जाता था, बकरी की खाल उसके अंदर अलग से व्यवस्था कर ली जाती थी, दूसरी चीज लगा ली ऊपर से बकरी की खाल, जिससे पानी ठंडा तो ठंडा ही बना रहेगा, तो उसकी भी खाल काम में आ जाती है। और गैड़ा की खाल को बांधत हैं सिपाही लोग। गैड़ा जो आप जानते हैं, कौन कौन ने देखा है गैड़ा को?
चिड़ियाघर जो गए होंगे देखा जरूर होगा, और चिड़ियाघर नहीं भी गए होंगे तो टीवी में आता रहता है, सब देखा होगा। गैना की खाल की बनती है बेल्ट, और उसको धारण कौन करते? जो सिपाही होते उनको धारण करने को मिलती। बहुत मजबूत होती, कितनी भी चलाओ टूटती नहीं, मजबूत होती बहुत। तो गैना की खाल भी किसी के काम आती है। मृगा की खाल कछु तपसी मन भाई है। जो तपस्वी संत मुनि होते हैं उन्हें यदि कहीं मृग मतलब हिरण की खाल कहीं मिल जाती है तो वो उस आसन पर बैठ करके तपस्या करते। इतनी पवित्र मानी गई है मृग की खाल। कहते नहीं मृग चर्म ये जो है परम पवित्र माना गया है। तो उसकी भी खाल इस मनुष्य उसके शरीर की खाल भी काम में आ जाती है। परंतु कहते हैं अलख राम सजे बजे रहो। क्या कहते हैं? बिल्कुल मस्त रहो। मन आए अच्छा पहनने का अच्छा पहनिए, मन आए अच्छा खाने का अच्छा खाइए, मन में आए किसी को दान करने का उसे शिक्षण करिए, मन में आए कि कोई भूखा है उसे भोजन करा दे उसे शिक्षण करिए। मतलब इस जीवन को आनंदमय बनाइए, कैसे भी बनाइए। कहते हैं अलख राम सजे बजे रहो, इस मानुष की खाल कछु काम में न आई है। इस मनुष्य के शरीर की खाल तक किसी काम में नहीं आती। मरने के बाद बस जला दिया जाता है। हटाओ जल्दी से, दुर्गंध आ रही है, किसी काबिल नहीं। जानवरों की खाल भी काम में आती है। तो इसलिए जीवन में जितना हो सके भक्ति करिए, जितनी हो सके कथा सुनिए, मस्त से रहिए, आनंदित रहिए, किसी चीज के टेंशन नहीं। और जो व्यक्ति टेंशन करता है तो फिर वो बहुत दुखी रहता है। जीवन में कभी टेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेंशन करोगे तो दुख के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। एक बड़ा प्यारा भजन है, आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं तू टेंशन मत ले यार, मेरी मैया देख रही, तेरी हर जीत और हार मेरी माता देख रही है।